नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल झारखंड एसएम इग्नाइट में स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जातीय पंचायत शासन व्यवस्था या झारखंड का इतिहास का टॉपिक 1 का पार्ट नंबर 6 है, जिसमें हमें सभी जनजातियाँ जो झारखंड में पाई जाती है उसका शासन व्यवस्था को अच्छे से पढ़ना है। इस टॉपिक का बहुत ही इम्पोर्टेंस है जेपीएससी में। इस टॉपिक से हर साल 2 सवाल पूछे जाते हैं। अगर आप मेरे वीडियो को पूरा ध्यान से देख लेते हैं तो समझ लीजिए कि 2 क्वेश्चन आपके पक्के बन रहे हैं जेपीएससी पेपर में। मैं आपको इतना क्लियर और इतना आसान तरीके से बताने वाली हूँ कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, पढ़ने के पहले या पढ़ने के बाद अगर आप चाहे तो टेक्स्ट बुक्स रेफ़र कर सकते ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी मिले। तो चलिए हम इस वीडियो का शुरुआत करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, आपको पता है कि झारखंड में टोटल अभी 33 ट्राइब्स हैं। एक्चुअली ये 32 ट्राइब्स हुआ करते थे, लेकिन 2024 में एक अमेंडमेंट होता है। इस अमेंडमेंट के तहत पुरान ट्राइब्स को झारखंड के एसटी ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है। अब चलिए हम देखते हैं कि ट्राइब्स के बारे में। टोटल ट्राइब्स कितने हैं झारखंड में? टोटल अभी मैं बताई कि 33 ट्राइब्स है झारखंड में, जिसमें कि सबसे जो लेटेस्ट वन है वो पुरान ट्राइब्स है। ये कब ऐड हुआ है? 2024 में ऐड हुआ है। अगर हम देखेंगे जब हमारा झारखंड बिहार से अलग होकर के बना था, कब हमारा झारखंड बिहार से अलग हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 में हमारा झारखंड जो है वो बिहार से अलग होकर के एक अलग राज्य बना था। इस समय टोटल 30 ट्राइब्स थे। अब धीरे धीरे 2002 और 3 में एक नया ट्राइब को ऐड किया गया जिसका नाम था कोरवा ट्राइब्स, और 2003 में फिर से एक ट्राइब को ऐड किया गया जिसका नाम था खारवा ट्राइब, और 2024 में एक और नया ट्राइब ऐड होता है जिसका नाम है पुरान। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछा जाएगा, तो इसको याद करने का एक तरीका है कोर खावा पुरान। कोर जो है वो पुरान खा रहा है, कोर से कोरवा, खावे मतलब खारवार, और पुरान पुरान ट्राइब्स। अब हम देखते हैं पीवीटीजीज। अब पीवीटीजीज सबसे पहले क्या होता है? ये पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप है। अब ये ट्राइब क्यों इसको हम लोग पीवीटीजीज बोलते हैं? तो ये बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं, इनका पॉपुलेशन टाइम के हिसाब से डिक्लाइन हो रहा है। ये लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, ये नहीं चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे कोई और आके इंटरफेरेंस करे, यहाँ इस एरिया में कोई डेवलपमेंट हो। ये प्रिमिटिव लाइवलीहुड को पसंद करते हैं। ये शिकार करके या फिर बॉयल करके, वो पत्थर से आग जला करके खाना को कुक करके, मतलब बहुत ही पुराने तरीके से रहना पसंद करते हैं। अब देखो, इसमें सबसे पहला जो ट्राइब है वो असुर ट्राइब है। ये जो है वो ऋग्वेदा में, चाहे उपनिषद हो गया, महाभारत में, ये सब असुर ट्राइब के बारे में मेंशन किया गया है। अब ये लोग कहाँ रहते हैं असुर ट्राइब? तो गुमला, लोहरदगा, पलामू, ये पट क्षेत्र है ना। पट क्षेत्र कौन है? गुमला, लोहरदगा, पलामू वाले एरिया को। इसको मैं आगे ज्योग्राफी वाले सीरीज़ में आपको बताऊंगी कि कौन सा झारखंड का फिजियोग्राफी क्या है। सेकेंड जो ट्राइब है वो बिरहोर ट्राइब है। ये जो है वो रस्सी बनाने का काम करते हैं। ये जो जहाँ पे रहते हैं ना उसको खुम्भा बोलते हैं। खुम्भा जो है वो पत्तों से बना हुआ है। उसके बाद जो ट्राइब है वो है बिरजिया ट्राइब। ये कुछ थोड़े पॉपुलेशन में है। ये लोग टोकरी बनाने का काम करते हैं, आयरन स्मेल्टर का काम करते हैं। इसके बाद जो है हिल पहाड़िया, इसको पहाड़िया ट्राइब भी बोलते हैं। ये जो है ना मॉडर्न सिस्टम में इंटरेस्टेड नहीं है, इनको पुरानी जैसे चीज़ों में रहना पसंद है। इसके बाद जो है वो सौर्या पहाड़ी है। सौर्या पहाड़ी कहाँ रहते हैं? राजमहल वाला एरिया। ये अगर आपका झारखंड है तो ये वाला एरिया में ये रहना पसंद करते हैं। उसके बाद भी सबर ट्राइब। सबर ट्राइब कहाँ? ईस्ट और वेस्ट सिंहभूम। ये जो है वो मनुस्मृति में इसके बारे में मेंशन है। टोटल जो है 0.11% है पूरे झारखंड पॉपुलेशन का। अब ये जो है वो
ईस्ट सिंहभूम हो गया, वेस्ट सिंहभूम हो गया, सरायकेला खरसावां, ये वाले एरिया में कौन रहते हैं? सबर ट्राइब। अब कोरवा ट्राइब जो है वो बास्केट मतलब फिर से टोकरी बनाने का काम करते हैं, एग्रीकल्चर खेती बाड़ी करके जिंदा रहते हैं। अब जो माल पहाड़िया है वो संथाल परगना में रहते हैं। संथाल परगना ये वाला एरिया है। और ये लोग ना अपने जो जो आदमी मर जाते हैं वो लोग को दफनाने का काम करते हैं। अब इसका ये ट्रिक क्या है कि हम लोग ये आठों ट्राइब को कैसे याद रखेंगे? तो सब असुर को 100 बीबी पसंद है। सबसे सबर, असुर, असुर जाति, को से कोरवा, 100 से सौरिया पहाड़िया माल पहाड़िया, बी से बिरजिया, बी से बिल्होर और पी से पहाड़िया। ये 8 ट्राइब रटने का तरीका है। अब हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे कि ये लोग किस तरीके से क्लासीफाई है, क्या क्या है, अब इसके बारे में जानेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ याद कर लेना, इसको मार्क करो, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। कि जो ललिता प्रसाद जो है विद्यार्थी, उसने ना क्लासीफाई किया ये ट्राइब को ऑक्यूपेशन के बेस में, उसके काम करने, उसका मेन काम क्या है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो हंटर गैदरर। अब हंटर गैदरर क्या होते हैं कि लोग जंगल में रहते हैं, पशु पक्षी को मार के खाते हैं, गैदर करते हैं और जिंदा रहते हैं, जिसमें कि एक असुर ट्राइब हो गया, बिरहोर हो गया, सबर हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन, प्लीज़ याद रखना, इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। हर साल एक क्वेश्चन, मतलब एवरी हैंड्स एंड फोर्थ इससे क्वेश्चन पूछे जाते, कोई भी एग्जाम ऑफ झारखंड हो तो। शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन किसे बोलते हैं? जैसे गर्मी का समय है, यहाँ पे प्लेन में गर्मी लग रहा है तो ये लोग माउंटेन के साइड चले जाते हैं, लेकिन यही ठंडा के टाइम में यहाँ माउंटेन में बहुत ठंडा पड़ रहा है तो ये लोग यहाँ पे आ जाते हैं। और अपने जो कैटल्स है वो लोग को चारा नहीं मिल पाता है तो इसलिए वो लोग शिफ्ट होते रहते हैं। तो इसमें माल पहाड़िया, सौर्य पहाड़िया, कोरवा। अब आर्टिजियन, मतलब ये लोग का काम क्या है? तो करमाली जो हो गया, जो आयरन बनाता है, लोरा ब्लैक स्मिथ हो गया, गार्डनर, ये सब अपने आर्ट मतलब कुछ ना कुछ स्किल से फेमस है कि कोई लोहार है, बहुत अच्छे लोहे को बनाता है, तो ये सब है। अब सेटल्ड एग्रीकल्चर, लोग ना आ करके, जैसे कि मान लीजिए ये फॉरेस्ट है, अब इस फॉरेस्ट को कट कर दिया और एक लैंड बनाए, और लैंड बना करके यहाँ पे घर बना के रहने लगे, यहाँ पे खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो ये लोग को सेटल एग्रीकल्चर, जिसमें संथाल हो गया, मुंडा हो गया, हो गया, ओरांव हो गया और भूमिज हो गया। उसके बाद लैंग्वेज के हिसाब से क्लासिफाई किया गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 तरीके से क्लासिफाई किया गया, एक द्रविडियन, एक प्रोटो एस्ट्रॉइड या ऑस्ट्रो एसिटिक। इसमें 2 लैंग्वेज आता है, एक कुडुक हो गया और एक माल्टो हो गया। कुडुक में ओरांव बोला जाता है और माल्टो कौन बोलता है? माल पहाड़िया, सौर्य पहाड़िया। ऑस्ट्रो एसिटिक, जिसको मैं बताई कि मोस्टली ट्राइब यही लोग बोलते हैं, जैसे संथाल हो गया, मुंडा हो गया, हो गया, खड़िया हो गया। अब ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल एसटी पॉपुलेशन कितना है? तो 86,45,042। अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फिगर याद कर लो, 26-21, 26-21, 26-21। एसटी पॉपुलेशन कितना है? गांव में, जैसे कि अगर हम लोग एसटी पॉपुलेशन है, ठीक है, एसटी पॉपुलेशन कितना है? 21, 26, 21, ठीक है। अब इसमें से इसी का 91% लोग हैं वो रूरल में रहते हैं और 9% लोग अर्बन, मतलब ज़्यादा लोग गांव में रहते हैं, ठीक है। अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज देखें तो सबसे कम पॉपुलेशन है ये हमारा झारखंड है, तो रांची में है ना वो सबसे कम, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है एसटी लोग का, और कोडरमा में जो है वो सबसे कम पॉपुलेशन है एसटी लोग का। और परसेंटेज वाइज देखें तो खूंटी में है, खूंटी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है परसेंटेज वाइज, और ये कोडरमा सेम रहेगा, ठीक है। अब इस तरीके से हमारा टोटल 33 ट्राइब्स के बारे में मैं थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे दिया। अब थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे, मैं क्विक रिवीजन के लिए बनाई हूँ। अभी हम लोग संथाल पढ़े, अगर आप नहीं पढ़े हो संथाल के बारे में तो मेरे वीडियोस में बना रखी हो, संथाल, मुंडा हो, खड़िया, नागवंशी पे, आप प्लीज़ मेरे प्लेलिस्ट में जा करके ये सारे वीडियोस को देखो, उसमें मैंने डिटेल से बता रखा है संथाल के बारे में, मुंडा के बारे में, हो शासन व्यवस्था के बारे में, खड़िया शासन व्यवस्था के बारे में। तो प्लीज़ आप वो सारा वीडियो जाके पढ़ो, उसके बाद अब पढ़ने के बाद आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हो। जो संथाल ट्राइब है सबसे लार्जेस्ट ट्राइब है, मैं क्या बताई थी, सबसे लार्जेस्ट ट्राइब क्या है? संथाल, फिर क्या है? ओरांव, फिर क्या है? मुंडा है, फिर क्या है? हो है, फिर क्या है? खड़िया है। तो सबसे बड़ा ट्राइब है संथाल। कितना परसेंटेज है? 34%। ये लोग संथाली बोलते हैं, ये लोग जो लैंग्वेज बोलते हैं वो ओल चिकी है, ओल जो है उसका घर है,
जिस घर में वो लोग रहते हैं उसको ओल कहा जाता है। ये लोग रघुनाथ मुर्मू, ये इकलौता जो लैंग्वेज है झारखंड का जो 8 शेड्यूल में डाला गया है संथाली को। ये लोग सोहराय बाहा फेस्टिवल मनाते हैं। ये लोग फेमस रिवोल्ट लड़े थे, संथाल रिवोल्ट, जो कि सिंधु, कानो, चांद, वैरव, ये सब मिल करके लड़े थे। इसके जो सबसे इम्पॉर्टेंट गॉड है उसका नाम है मरांग बुरु। ये लोग का सबसे इम्पॉर्टेंट जो पोस्ट है वो जोग मांझी है। इस शासन व्यवस्था में नायके जो रिलीजियस हेड है, कुदम नायके इसका हेल्पर हो गया, गुड़ायत जो मैसेंजर हो गया, सेंद्रा बंसी हंटिंग काउंसिल है, लोबिस सेंद्रा। बिटलाहा एक तरह का पनिशमेंट होता है जब आप कोई क्राइम कर रहे, सेक्सुअल ऑफेंसेस कर रहे, सेक्सुअल, तो वो बिटलाहा कहते हैं। केरला पनिशमेंट सबसे स्मॉल पनिशमेंट इस टाइप में दिया जाता है। उसके बाद मुंडा मानकी, मुंडा सिस्टम में इसको हरोको गवर्नेंस सिस्टम भी कहते हैं। इसमें सबसे छोटा जो पार्ट होता है ये वाला हो गया, ये हाथू हो गया, ये आपका हो गया पट्टी हो गया, ये आपका परहा हो गया। इसका हेड परहा राजा, इसका हेड मनकी और इसका हेड मुंडा। ठीक है, ये लोग मुंडारी लैंग्वेज बोलते जो कि होडो जुगार भी बोला जाता है। ये लोग उलगुलान मूवमेंट लड़ते, कब लड़ते, 1899 और 1900। और कौन थे हेड, बिरसा मुंडा थे। इसको बिरसा मुंडा रिवोल्ट भी कहते हैं। ये लोग कौन से गॉड को पूजा करते हैं, तो सिंहभोंगा, ये सन गॉड है। ये थर्ड लार्जेस्ट ट्राइब है, टोटल 14% ऑफ पॉपुलेशन है। पहान रिलीजियस हेड है। हेल्पर जो है वो महतो है। पढ़ा पंचायत है, शासनदिरी है। भूत खेता है, जब भूत भगाने के लिए जो खेत पहान को दिया जाता है भूत भगाने के लिए, उसे भूत खेता बोलते हैं। मंडी ओरा ये लोग का किचन है। मुंडा का किचन का नाम क्या है, मंडी ओरा है। अब हो शासन व्यवस्था, हो शासन जैसे हम लोग उसमें पढ़े थे, तो इसमें जो है शासन स्थल है, उसके बाद पिर है, उसके बाद असेंबली। असेंबली कौन, एल्डर्स लोग मिल करके, कुछ एल्डर्स लोग मिल करके, जब नीचे का डिस्प्यूट नहीं सॉल्व हो पाता तो ये लोग मिल करके इस डिस्प्यूट को सॉल्व करते हैं। ये लोग हो लैंग्वेज बोलते हैं। ये लोग वरांग चिश्ती स्क्रिप्ट को यूज़ किए हो लैंग्वेज में, जो कि लोकोबोद्रा बताया है, लिखा है। गवर्नेंस क्या है, इसको गवर्नेंस स्ट्रक्चर को बोलते हो मुंडा मानकी। फेस्टिवल माघे पर्व मनाया जाता है। 4th लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। कोल ट्राइब, कोल रिवोल्ट ये लोग लड़े थे, हो मुंडा लोग मिल करके। फिर ओराव में हो गया, महतो हो गया, परहा राजा हो गया, परहा दीवान हो गया। इस तरह फिर से हम लोग बनाएंगे, महतो, परहा राजा, परहा दीवान। ठीक है, अगर ये लोग लैंग्वेज बोले तो ये लोग कुडुक लैंग्वेज बोलते हैं। ये लोग कौन सा स्क्रिप्ट यूज़ किए, तो तुलोंग सिकी, जो कि डॉक्टर नारायण ओराव ने इसे लिखा है। ये द्रविडियन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इकलौता जो कास्ट है, इकलौता नहीं बट ये द्रविडियन है। ये लोग के गवर्नेंस सिस्टम को पढ़ा पंचायत बोलते हैं। ये लोग फेस्टिवल सरहुल कर्मा बहुत फेमस फेस्टिवल है। ये लोग एक फेमस रिवोल्ट लड़े थे, वो है ताना भगत, इसको जतरा भगत रिवोल्ट भी बोलते हैं। ये लोग के गॉड है वो लोग इसको धर्मेश और चांदो बुलाते हैं। ये सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन, टोटल 70% है। इसके टाइम पे धूमकुड़िया जो यूथ डोरमेट्री है, मुदमा मेला रांची में लगता है, ये लोग का फेमस मेला है। परहा जात्रा, हंटिंग काउंसिल है, हंटिंग होता है। जनी शिखर, विमेन लोग हंटिंग पे जाती है उसको बोलते हैं। भंडारगिरी खेत, इस पे रिलीजियस रिचुअल्स या फिर कोई भी रिलीजियस चीज़ें हो रही है तो उसको बोलते हैं। खड़िया ट्राइब, ये 5th लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। ये सब का डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, आप प्लीज़ वहाँ जाके इसे पढ़ लेना। मैं यहाँ पे ज़्यादा आपको नहीं बताऊँगी वरना वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। फिर भूमीज ट्राइब के बारे में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो ये मुंडा ग्रुप से रिलेटेड है। ये भूमीज रिवोल्ट लड़ा था। फिर खारवाड़ ट्राइब्स हो गया। फिर आपका करमाली और लोहरा ट्राइब्स हो गया, जो कि आयरन को स्मेल्ट करने का आयरन वर्क करते हैं। उसके बाद और भी ट्राइब हो गया जो कि भूमीज है, गोंद है, कोल है, ऐसे करके टोटल आपके 33 ट्राइब्स है। ये 24 हो गया, टोटल 33 ट्राइब्स है। अब इससे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है इसके लैंग्वेज को लेकर के, ये मैं थोड़ा बहुत प्रीवियस ईयर का फैक्ट डाली हूँ। इसके लैंग्वेज से पूछा जाएगा बताओ कौन सा ट्राइब द्रविडियन बोलता है, तो आपको भी मैं बताई द्रविडियन ट्राइब ओराव लोग बोलता है। अब ऑस्ट्रोएशियाटिक कौन है, द्रविडियन कौन है, सरहुल कौन सा ये का फेमस फेस्टिवल है, धर्मेश गॉड किसका है, फिर मुंडा मानकी गवर्नेंस सिस्टम कौन से ट्राइब का है, परहा पंचायत गवर्नेंस सिस्टम, ढोकलो सोवर गवर्नेंस सिस्टम कौन से ट्राइब का, ये सब पूछा जाता है। और पूछा जाएगा रिविलियन, ये मैं रिविलियन वाले सीरीज़ में बताऊंगी कि कौन सा रिविलियन किसने लड़ा, क्यों लड़ा, क्या रीज़न था उसके पीछे, क्या क्या वो लोग ब्रिटिशर लोग इसको कैसे एक्सप्लॉइट कर रहे, तो वो सब मैं आगे का वीडियो बनाऊँगी।
जब हम रिवोल्ट वाला सेक्शन कवर करेंगे तब मैं ये सारी चीज़ें बताऊंगी। तब तक के लिए अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड और भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई दे दूँगी। अगर इस PDF का आपको लिंक चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दे रही हूँ, आप प्लीज़ वो टेलीग्राम चैनल पे लिंक से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे सारे जितने भी मैं टॉपिक्स पढ़ाई हूँ सबका PDF में वहाँ डाल के रखी हूँ। और आप सभी उन बच्चे झारखंडी बच्चों को ये वीडियो भेजें जो पैसे की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे और एक अच्छे टीचर की तलाश में। तो चलिए अब हम लेते हैं इस वीडियो से अलविदा, तब तक के लिए बाय, जोहार।